जर्नी टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट एज एन गर्ल एंड वुमेन। अगर आप एक लेडी हो, ओके, एज अ गर्ल हो, जब हाउस वाइफ वुमेन हो और आप अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करना चाहते हो, अपनी फैमिली पे, अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होना चाहते हो, ओके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप घर बैठे ही सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो, खुद के दम पे जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। मैं इस वीडियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा, ओके। सबसे पहले आपका सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी क्यों है और उसमें इश्यूज़ क्या क्या आते हैं। सेकंड, हम उन इश्यूज़ को कैसे रिकवर कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको आती है जिसकी वजह से 90% गर्ल्स किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाती और सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाती। हम उनके बारे में बात करेंगे, ओके, एंड उनको ओवरकम कैसे करें उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उसका सल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। एंड थर्ड, कि एग्जैक्टली आपको कौन से स्टेप लेने की ज़रूरत है जिससे आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे, ओके। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो लेडीज़। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे, ओके, जैसे कि मैंने अभी बोल के हटाऊँ, मैं आपको कौन सी चीज़ें आगे बढ़ने से रोकती हैं, फैमिली, सोसाइटी, ओके, उसको कैसे ओवरकम करना है, ओके। आज आप डिजिटल ज़माने में रह रहे हो तो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज़ आउट करके, स्मार्ट वर्क करके आप घर बैठे अपने आप को सेल्फ डिपेंड कर सकते हो। जितने भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं उनको आप ओवरकम कर सकते हो। अभी नेक्स्ट चलते हैं और डिटेल में बात करते हैं। जो सबसे बड़ा और मेन इशू है ना, ओके, लेडीज़ की लाइफ में, गर्ल्स वुमेन्स की लाइफ में, वो है सोसाइटी और फैमिली, ओके। तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप लोगों के अंदर कोई स्किल होता है, तो कभी कभार क्या होता है कि फैमिली हमारे सपोर्ट में नहीं होती। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एज एन लेडी देखोगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि आप कुछ करना चाहते हो, फैमिली उसका कोई भी ऐसा ही बिना मतलब एक लॉजिकलेस बात होती है ना, लॉजिकलेस रीज़न दे के आपसे वो अपॉर्चुनिटी मिस करवा देते हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है, सोसाइटी और फैमिली, ओके। इसको कैसे ओवरकम करना है मैं बताता हूँ। देखो, इस प्रॉब्लम को एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हमारे घर वाले जो होते हैं, ठीक है, वो क्यों खिलाफ़ होते हैं कि आप लोग बाहर जाके नहीं करो, उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, यकीन नहीं होता। तो आप लोगों को आपके अंदर जो भी स्किल लेना उसको साइड करके आप लोगों को एक नई शुरुआत करनी है। आपको उन स्किल्स को सीखना है, उन काम में आना है, उन वर्क में आना है जो आपको घर बैठे अलाउ करें कि हाँ, आप घर बैठे भी सेल्फ डिपेंड हो सकते हो, अर्निंग वगैरह कर सकते हो। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे होगा? आप डिजिटल इंडस्ट्रीज़ में हो, ठीक है। डिजिटल इंडस्ट्री आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। आप घर बैठे, एक फ़ोन भी आपके पास है, भले एंड्रॉयड है, भले आईफोन है, तो उसको यूज़ आउट करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ओके। एंड आपको इसके अलावा सिर्फ डिजिटल इंडस्ट्री में कैटेगराइज होना है कि कौन कौन से वर्क अवेलेबल हैं आपके लिए और उस पर आप कैसे ग्रोथ ले सकते हो, कैसे उनको स्टार्ट कर सकते हो। ये मेन चीज़ आपको समझनी है। देखो, घर बैठे स्टार्ट करोगे, क्यों करना ज़रूरी है? देखो, घर बैठे आँखों के सामने फैमिली के कुछ करोगे, रिज़ल्ट क्रिएट करोगे, अर्निंग करोगे, तो घर वालों का ट्रस्ट आएगा आप पे। वो फिर आपसे पूछेंगे, अच्छा इसमें और आगे जा सकते हो तुम, अच्छा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो ऐसे पूछेंगे। देन आप उनका ट्रस्ट जीत लोगे और फिर आपको वो सपोर्ट करेंगे कि आपका जो एक्चुअल स्किल है, आप मार्केट में जाके परफॉर्म करना चाहते हो, वो उसमें आपकी हेल्प करेंगे, ओके। तो ये चीज़ करनी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप घर बैठे स्टार्ट नहीं करोगे कुछ, तो आप कभी भी माँ बाप की सपोर्ट नहीं ले पाओगे और कभी भी सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाओगे, वो नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। घर बैठे कोई काम स्टार्ट करने के लिए आपको इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी कि किस इंडस्ट्री में आपको प्रॉफिट हो सकता है और कौन सी इंडस्ट्री में आप आसानी से सीख के काम करना स्टार्ट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो, ओके। तो ये 3 इंडस्ट्री आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। 3 ऑलवेज प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज़। ये हमेशा रहती हैं, हमेशा प्रॉफिट में ही रहती हैं ये, ओके। पहली इंडस्ट्री है इलनेस, दवाइयों का काम, समझ रहे हो, दवाइयों का काम, मेडिकल लाइन हमेशा प्रॉफिट में रहती है। अगर आपने इसमें कुछ करना है तो आपके पास मेडिकली नॉलेज होनी चाहिए और ये इंडस्ट्री भी आपको घर बैठे बहुत अच्छा खासा पैसा दे सकती है, ओके। उसके ऊपर डिटेल में जो भी इस वीडियो को देखने के बाद चूज़ करेगा इन तीनों इंडस्ट्री में से, मैं आपको गाइड कर दूंगा उसके ऊपर कि उसमें आप क्या कर सकते हो। दूसरी आती है वेलनेस, ठीक है, वेलनेस। और तीसरी आती है एजुकेशन। वेलनेस और एजुकेशन में आपको ज़्यादा कोई भी वो एजुकेशन प्रेफर कर लो, ठीक है,
ज़्यादा पैसा प्रेफर कर लो, ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ अगर आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, आप 2-3 दिन ट्रेनिंग्स लगा सकते हो ऑनलाइन कहीं से भी, यूट्यूब वगैरह से। आप इन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हो घर बैठे। इलनेस इंडस्ट्री काम आती है जब कोई बीमार हो जाता है उसके बाद। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ, आप क्या चाहते हो? आप बीमार रहना चाहते हो? होना चाहते हो बीमार? नहीं ना, तो कोई भी बीमार नहीं होना चाहता। लेकिन अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपका पैसा किसके पास जाता है? डॉक्टरों के पास, क्योंकि आपको दवाइयाँ चाहिए होती हैं। दूसरी साइड आती है वेलनेस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, फिटनेस सेंटर, योगा, समझ रहे हो, वो आते हैं इस इंडस्ट्रीज़ में। और ये इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पैसे वाली इंडस्ट्री है, आपको इसे समझना पड़ेगा। मैं थोड़े से हिंट देता हूँ। जैसे कि अगर आप एक योगा सेंटर चलाते हो तो आपके बीमार होने के चांसेस कम है, ओके, क्योंकि आप फिटनेस के लिए आप योगा करते हो, सारा कुछ करते हो। अगर आप सिखाते हो तो आप लोगों को क्या बोलोगे? अगर जिसे भी दवाइयाँ नहीं खानी है, फिट रहना है, नेचुरली फिट रहना है, ओके, ज़्यादा समय तक जवान रहना है, यंग रहना है, आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो बताओ, लोग बीमार होना पसंद करेंगे या सदा यंग और फिट रहना पसंद करेंगे? लेकिन क्या वो सिर्फ योगा या कसरत से पॉसिबल है? या उसके साथ साथ उनको, ठीक है, कुछ डाइट प्लान्स भी चाहिए होंगे ना, डाइट प्लान्स भी। सो सिंपल सी बात है, इलनेस इंडस्ट्री में आप दुआ करते हो कि कोई बीमार हो। मान लो अगर आपका हॉस्पिटल है, आप दुआ करते हो कि कोई बीमार हो, वो आपके पास इलाज के लिए आए और आप पैसा कमाओ। अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप उन्हें सिखाते हो कि अगर आप सदा यंग रहना चाहते हो, सदा फिट रहना चाहते हो, सेहतमंद रहना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ऐसी कसरत करनी चाहिए, ये चीज़ें आपको खानी चाहिए, ये न्यूट्रिशन, ये डाइट। और आपको इलनेस में लोगों के बीमार होने के बाद उन्हें ठीक करने पे आपको प्रॉफिट होता है, और वेलनेस में आपको लोगों को सेहतमंद रखने पर ही प्रॉफिट होता है। खुद सेहतमंद रहते हो, लोगों को सेहतमंद रखते हो, उसमें आपको प्रॉफिट होता है। और तीसरी लाइन बहुत ज़्यादा सिंपल है, एजुकेशन लाइन, ओके। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, ठीक है, एजुकेशन प्रेफर करते हैं। आईलेट सेंटर कितने ज़्यादा अमीर हैं, कितने ज़्यादा चलते हैं, कॉलेज, स्कूल चलते हैं ना, चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। इनमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है और ये लोगों के काम के लिए भी है। स्टूडेंट यहाँ से सीख के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर आजकल डिजिटल ज़माने में अगर आप डिजिटल एजुकेशन दे रहे हो, वो वाली एडवांस लेवल की एजुकेशन दे रहे हो जिसमें डिजिटली स्किल्स, आने वाले ज़माने में डिजिटली स्किल्स, वेबसाइट डेवलपमेंट, ओके, एआई को कैसे यूज़ करना है, ऐसी अगर आप एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, देन आप इस लाइन में भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और ये कैसे करना है, एट द एंड आई विल टेल यू। अब आगे चलते हैं। प्रॉब्लम भी देख ली क्या है, उसका सल्यूशन भी देख लिया क्या है, इंडस्ट्री भी समझ ली कि किस में हमें वैल्यू दिख रही है। अब आते हैं कि आपको करना क्या है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ आपको 2 चीज़ों में डील करनी सीखनी चाहिए घर बैठे, ओके। स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स लगाओगे तो पता चल जाएगा आपको कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है। पहले दिन तो आपको आएगा नहीं, राइट। पहले दिन तो हमें क्या कहते हैं, क ख ग भी लिखना नहीं आया था, ABC भी नहीं लिखनी आई थी। तो आपको घर बैठे जो काम करना है, आपको 2 चीज़ों में डील करनी है। आपको प्रमोट करना है एजुकेशन को और एक हेल्दी सेफ लाइफस्टाइल को, ओके। मीन्स एजुकेशन इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री में आपको काम करना है। दोनों के स्कोप एंड एवरीथिंग मैं आगे बताता हूँ। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाँ, आप काम करना चाहते हो तो कोई भी अगर हम खुद का काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें उसमें लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इलनेस इंडस्ट्री, मेडिकल लाइन को बिल्कुल बाहर कर दिया है, क्योंकि उसमें आपका बजट बिल्कुल नहीं आएगा। आपने अगर छोटा सा मेडिकल स्टोर भी खोलना है तो उसमें भी काफ़ी पैसे लग जाएंगे, ओके। तो आपके पास जो है उसमें ही आप कर सकते हो। बस लाइसेंस वगैरह कैसे है, कहाँ से एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन की कौन सी चीज़ें आपके पास लाइसेंस होना चाहिए उन्हें प्रमोट करने का, वो सारे के हिसाब से मैंने ये चार्ट बनाया है, ओके। आपका यहाँ पे बजट क्या रहेगा? अगर आप एजुकेशन प्रमोट करना चाहते हो, एजुकेशन की लाइन में जाना चाहते हो, एजुकेशन को प्रमोट करने की, तो आपको जो बजट है और प्रॉफिट है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर भी मैं डिटेल में बता देता हूँ। एजुकेशन लाइन में आपको स्टार्टअप करने के लिए जो आपका बजट होना चाहिए वो होना चाहिए 7,000 से लेकर 12,000, ओके। मिनिमम 7,000, मैक्सिमम 12,000। और वेलनेस में स्टार्टअप करने के लिए 5,000 से 10,000। और इन दोनों लाइंस में, ठीक है, आपकी जो पहले 3 मंथ के अंदर अंदर आपकी अर्निंग रहेगी और 10,000 से लेके 20,000 रुपया पर मंथ रहेगी घर में रह के, अगर आप 4 से 5 घंटे भी काम करते हो। लेकिन जैसे ही आपके 3 मंथ कंप्लीट हुए, आप यहाँ से डेली का 1,000 से लेके 2,000 भी कमा सकते हो। ये पावर है इन दोनों इंडस्ट्रीज़ की। करना कैसे वो आपको सीखना पड़ेगा, ओके। उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा।
चलो अब आपको दिखा देता हूँ कि इन इंडस्ट्री में कोई कमा भी रहा है कि नहीं। ये लड़कियां जो है ये डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करके इतना कमा रही है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। अब इसके आगे वेलनेस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा पावर है। अभी आपके सामने एक ये देखो, ये जो लड़की है जिसके पास जैगुआर है, ये सोनम है, सोनम जायसवाल नाम है इसका। और ये वेलनेस इंडस्ट्री में 15 लाख से लेके 21 लाख रुपया महीना कमा रही है। ओके, अब आप क्या करना चाहते हो? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 95% वो लोग जो मिडिल क्लास रहते हैं आप उन्हीं में रह सकते हो, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके, या फिर आप 5% रिच क्लास लोगों में जा सकते हो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके। अगर आपका आंसर नो है तो जो आने वाली लाइफ आप किसी के ऊपर डिपेंड होके जीने वाले हो उसके लिए बेस्ट विशेज़ है। लेकिन अगर आपका आंसर येस है, ओके, तो वेलकम है आपका। ओके, आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूँगा और बताऊँगा कि आप घर बैठे आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। ओके, जैसे आप सेल्फ डिपेंड हो जाएं। ओके, सो बेस्ट विशेज़, हैव अ गुड लाइफ।